मोहम्मद मुर्शिद उर्दू सहायक शिक्षक राजकीय कृत प्लस टू विश्वविद्यालय बालूमाथ जिला लातेहार। आज मैं आप विद्यार्थियों को तालिब इल्मों को रुबाई के सिलसिले में जो नज्म की एक सिंफ है उसके सिलसिले में बताना चाहते हैं कि रुबाई किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप रुबाई देख लीजिए कि रुबाई और रुबाई जो है वो अरबी का लफ्ज है और ये अरबी का लफ्ज रुबो से बना है जिसके माने हैं चार। किससे बना है? ये रुबो से बना है और रुबो के माने चार के आते हैं। यानी रुबाई ऐसी नस्ल को कहते हैं जिसमें चार मिसरे हो यानी दो शेर हो। और रुबाई को दो बैती भी कहते हैं। रुबाई को दो बैती भी कहते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो हमें रुबाई में ये समझना होगा कि रुबाई की तारीफ क्या है। तो रुबाई की तारीफ ये है कि ऐसी नज्म को रुबाई कहते हैं जिसमें चार मिसरे हो यानी दो शेर हो, इसको हम रुबाई कहते हैं। ये इस्तिलाहन हुआ। लेकिन लुग़वी माना जो हमने पहले बताया था कि रुबुन के मतलब चार हैं, उसी से रुबाई बना है। लेकिन इसकी शुरुआत, इसका सिलसिला किस तरह से हुआ? तो सबसे पहले फारसी के शोरा ने रुबाई की शुरुआत की। उसके बाद जो है हमारे नज्म निगारों ने मतलब जो है इसके अंदर तबाज़माई की और उसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह का नाम आता है। इसी तरीके से रुबाई को जो सबसे अच्छे अंदाज में पेश करने की कोशिश की उन लोगों में से जो है मोहम्मद अनीस हैं। और इसी तरह से उसके बाद के दौर में फिराक गोरखपुरी हैं और जोश मलिहाबादी हैं और इसी तरीके से जगत मोहन लाल रवा हैं, अमजद हैदराबादी हैं। तो इन लोगों ने इसको यानी इस सिंफ को मतलब अच्छी तरीके से लोगों के सामने, आवाम के सामने, तालिब इल्मों के सामने रोशनास कराया। तो ये हो गई रुबाई। लेकिन रुबाई की कुछ शर्तें हैं कि रुबाई की क्या शर्तें हैं कि रुबाई के अंदर जब चार मिसरे होते हैं तो पहला मिसरा, उसका दूसरा मिसरा, उसका तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा किस तरह से होना चाहिए, उसकी हैयत क्या होनी चाहिए। तो जो शुरा है उन्होंने इसके लिए जो कायदे मुतय्यन किए हैं वो ये मुतय्यन किए हैं कि इसका पहला मिसरा और दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा जो है वो क्या हो, हम काफिया और हम रदीफ हो। यानी इसे हम काफिया और हम रदीफ होना चाहिए। लेकिन अगर तीसरा मिसरा भी हम काफिया और हम रदीफ हो जाता है तब भी वो चलता है। लेकिन पहला, दूसरा और चौथा मिसरों का हम काफिया होना लाज़मी है। लेकिन चौथा भी, तीसरा भी अगर हो जाए तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई हरज नहीं है। इसमें कहते हैं कि पहला और दूसरे मिसरे में शायर क्या बयान करे। तो शायर का बयान करने के लिए ये है कि उसमें जिस भी मजमून को वो बयान कर रहा है, यानी रुबाई में एक ही मजमून बयान किए जाते हैं और मुसलसल तरीके से बयान किए जाते हैं। तो इसमें कहता है कि पहले और दूसरे मिसरे में जो शायर बयान करेगा मजमून को, उसमें वो तमहीदी गुफ्तगू यानी जिस भी मजमून के बारे में वो बात कर रहा है उसमें उसके बारे में तमहीदी गुफ्तगू कर लेगा। उसके बाद तीसरे और चौथे में जो मजमून का अस्ल है, मक्सद है, उसके बारे में बयान करेगा। लेकिन चौथे मिसरे में उसकी जो मजमून का असल मक्सद है उस सिलसिले में वो जोरदार तरीके से चौथे मिसरे में अपनी बात जो है शायद बयान करेगा। ये इस तरीके से रुबाई की बहस हो गई। लेकिन इसी में एक बात और आगे आती है कि रुबाई के क्या औज़ान होते हैं, रुबाई किस बहर में कहा जाता है। तो कहते हैं कि रुबाई के लिए बहर भी मखसूस है यानी मुतय्यन है। यानी बहरे हसस में इसे हम कहते हैं, रुबाई को बहरे हसस में कहते हैं। और इसके लिए शायरों ने
तकरीबन 24 औज़ान मुतय्यन किए और बहरे हसस में ही रुबाई को बयान किया जाता है। और आप अगर इसको समझें कि सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम पहले कोई आपको जो है यानी रुबाई की नज़्म जो है आपको सुना दें, तो आप जो है अमजद हैदराबादी की रुबाई सुन लें कि खुद अपनी निगाहों से गिरा जाता हूं, खुद अपनी निगाहों से गिरा जाता हूं, कतरा सा जमीन में समा जाता हूं, कतरा सा जमीन में समा जाता हूं। अहबाब मेरे दफन की क्यों फिक्र में है, अहबाब मेरे दफन की क्यों फिक्र में है, मैं शर्मे गुनाह से खुद गड़ा जाता हूं। तो इसमें आप देख रहे हैं